एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने गांव का सबसे बड़ा किसान था। उसके बहुत सारे खेत थे। तो उसने क्या किया कि एक बार अपने खेत में जो है फसल की बुवाई करवा दी और धीरे धीरे फसल उसमें बड़ी होने लगी। और कुछ टाइम बाद जो है उसी में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया उसमें अच्छे से रहने लगी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, चिड़िया ने 2 अंडे दिए और उन अंडों से 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे निकले और चिड़िया उसी खेत में आराम से अपना जीवन बिता रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फसल कटने का वक्त आ गया। और एक दिन जो है चिड़िया अपने बच्चों के भोजन के लिए बाहर गई हुई थी। उसी टाइम शाम का समय था। उस टाइम किसान जो है खेत की तरफ आया। उसने देखा खेत की सारी फसल पक चुकी है और अब इसे कटाई करने का वक्त आ रहा है। तो उसने कहा कि कल मैं अपने पड़ोसी को भेजूंगा अपने खेत की कटाई करने के लिए। इतना कहकर वह किसान वहां से चला गया। चिड़िया के दोनों बच्चे जो है किसान की उस बात को ध्यान से सुना और जैसे ही उसकी माँ आई तुरंत उसने अपनी माँ को बोला कि कल किसान जो है अपने पड़ोसी को खेत की कटाई करने के लिए भेजेगा और जिससे हमें अपना आशियाना छोड़ना पड़ेगा। बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। माँ ने तसल्ली देते हुए कहा, चिंता मत करो बच्चों, अभी हम कहीं नहीं जाने वाले। इतना कहकर अपने बच्चों को शांत कर देती है और अगले दिन सचमुच कोई भी खेत की कटाई करने के लिए नहीं आता। शाम का समय था। चिड़िया फिर गई थी अपने बच्चों के भोजन इकट्ठा करने के लिए। फिर से किसान आया और कहा कि हमारे पड़ोसी कितने ज़्यादा नालायक हैं। मैंने उनसे कहा था कि कल जाकर खेत की कटाई करना, शायद वो मेरी खेत की कटाई करना नहीं चाहते। फिर उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं अपने रिश्तेदार को भेजूंगा अपनी खेत की कटाई करने के लिए। इतना कहकर जो है वह फिर घर चला जाता है। अब चिड़िया के दोनों बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं कि इस बार किसान तो पक्का नहीं छोड़ेगा और कल खेत की कटाई तो करेगा ही करेगा और जिसके चलते हमें अपना आशियाना छोड़ना पड़ेगा। दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे और जब चिड़िया आती है तो दोनों बच्चे अपनी माँ से बोलने लगते हैं, माँ आज किसान फिर आया था। वो कह रहा था कि कल मैं अपने रिश्तेदार को भेजूंगा खेत की कटाई करने के लिए और शायद कल हमें अपना आशियाना छोड़ना पड़ेगा। मम्मी हम सब कहाँ जाएंगे? ऐसे बच्चे जो है अपनी माँ से पूछने लगे। माँ ने फिर बच्चे से कहा, चिंता मत करो बच्चों, हम कहीं नहीं जाने वाले। इतना कहकर अपने बच्चों को शांत करती है और उसके बाद अगले दिन फिर कोई भी फसल की कटाई करने के लिए नहीं आता। दोनों बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि मेरी माँ को कैसे पता कि कल किसान जिस इंसान को भेजने वाला है फसल की कटाई करने के लिए वो आएगा नहीं और कल फसल की कटाई नहीं होगी। मेरी माँ को कैसे पता? शाम का समय था। चिड़िया जो है फिर अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए बाहर गई हुई थी। चिड़िया के दोनों बच्चे घोंसले में बैठे हुए थे। शाम का समय था। फिर से किसान आया। उसने देखा कि आसपास की सारी फसलें कटी जा चुकी हैं। उसकी एक फसल है जो उसके खेत में अभी पड़ी हुई है। वह देखकर बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि हमारे रिश्तेदार भी नालायक हैं। मैंने उन्हें कितना समझाया कि हमारी फसल को कल जाके काट लो, लेकिन कोई भी मेरी फसल को काटने के लिए नहीं आ रहा। शायद मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। कल मैं खुद ही आऊँगा अपनी फसल को काटने के लिए। इतना कहकर वह किसान वहाँ से चला जाता है और फिर शाम के समय जब उसकी माँ वापस आती है तो दोनों बच्चे फिर से दिन की सारी कथा सुनाने लगे। कहते हैं कि कल किसान खुद ही अपनी फसल को काटने के लिए आएगा। मॉम, शायद कल हमें आशियाना छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अंत में उसकी माँ ने कहा, हाँ बच्चा, कल हमें अपना आशियाना छोड़ना पड़ेगा। और अगले दिन किसान आता है और फसल काटने के लिए। चिड़िया समझ गई थी कि कल किसान ने कहा मैं खुद आऊंगा, मतलब उसने अपने काम की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वह खेत में आएगा जरूर फसल को काटने के लिए। बाद में चिड़िया अपने बच्चों को समझाती है इस बात से उन्हें क्या सीखना चाहिए। उसने यही बताया कि बेटा, जब तक जिंदगी में हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हम कोई काम सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। किसान ने अपनी जिम्मेदारी ली, इसीलिए वह कल फसल काटने जरूर आएगा और कल हमें अपने आशियाना छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.